बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मौसम की बात करेंगे। फ़रा ने आते ही मुझे जेलस किया क्योंकि फ़रा जो है इस्लामाबाद से आ रही है। लाहौर में गर्मी है, कराची का मौसम भी कुछ गर्मी है, लेकिन फ़रा बहुत खुश थी जब आई। हाँ ना, यहाँ जुम्मे वाले दिन जब मैं यहाँ से निकली और हाफ वे थ्रू मोटरवे पे अभी अब जैसे ही वो कलर कहार और सॉल्ट ट्रेन से निकलते हैं और अचानक आप देखें और आपको यकीन आए कि ये आसमान का रंग क्यों इतना गहरा है, और फिर अचानक आपकी विंड स्क्रीन पे ढेर सारे जो बारिश के कतरे, तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। और इस्लामाबाद में एंटर हो तो ओले पड़े हों, बिल्कुल, और थोड़ी सी ठंडक का सीन हो, यहाँ से एसी के बगैर गुजारा ना हो रहा हो, और इस्लामाबाद की टेरिटरी में एंटर होती है आपको गाड़ी का एसी भी बंद करना पड़े, घर में भी एसी बंद करना। फरा ने ये तो सोचा कि कैसा फील हो रहा है मुझे, कितना अच्छा मौसम है, लेकिन ये नहीं सोचा मैं जिनके साथ शेयर कर रही हूँ वो कैसे मौसम में रह रहे हैं और उनको कैसा फील हो रहा है। हाँ, लेकिन मौसम जो है वो दिल के साथ उसका बड़ा ताल्लुक होता है। कहते हैं ना, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। सो अंदर का मौसम जो है वो अच्छा रहना ज़रूरी है आप सबका। लेट्स होप एंड विश के ये जो चेंज हो रहा है, वैसे हम सबको अब नज़र आ रहा है कि मौसम में तब्दीली हो रही है। अच्छा हमसा, एक जो आज इम्पॉर्टेंट डे है वो है मालूमात में रसाई का दिन। और पहले मैं चाहूँगी आप बताएं इस बारे में सारे देखने वालों को कि ये बहुत अहम दिन है। इसको मनाने का मकसद लोगों में उनकी सरकारी जो मालूमात हैं उस तक रसाई का हक शऊर पैदा करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शऊर पैदा नहीं हो पा रहा हमारे यहाँ पे। इसमें दो तीन मसाइल हैं। एक मसला तो फ़रा ये है कि लोगों को अभी तक ये शऊर ही नहीं है कि ये हमारा हक है। हम जो है कोई भी सरकारी मालूमात है उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी अनवेलकमिंग सी हैं। मतलब आप देखें कि अगर हम पिछले 5-6 साल का डेटा उठाएं तो दरखास्तें तो आई, लेकिन सिर्फ 29% दरखास्तों पर जो है कोई मालूमात शेयर की गई। यानी अगर 2600 दरखास्तें आई तो तकरीबन जो रिस्पॉन्ड किया गया वो 788 अपनी पसंद के जो सवालात थे वहाँ तक मालूमात तक रसाई दे दी गई, और जो सवालात पसंद नहीं आए उन पर जवाब भी देना गवारा नहीं किया गया। सो ये एक अच्छा ये इसकी होता क्या है, जब आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना, सवाल कर सकते हैं। हम कितना याद करते हैं दौरे खिलाफत को, हम कितना याद करते हैं, जिक्र करते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत राशिदा का, कि कोई भी शख्स है वो खड़ा होकर सवाल कर सकता था। ये एक्चुअली वही खूबसूरत इक़दार है जिसको पूरी दुनिया ने आज अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ पर डर खौफ की कैफियत है कि हम वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये 2017 का एक्ट है और ये ग़ालिबन 19A जो है ना, इसकी शिक बताई जाती है जिसके तहत ये हक हासिल है। लेकिन ये हक तो हासिल है, लोगों को भी इसका इल्म नहीं है, और जिन लोगों को इल्म है जब वो दरखास्तें देते हैं तो वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है कि कितने फ़ीसद जो है, कितनी शरह आपने देखी, 29% सिर्फ दरखास्तें हैं जिन पर ये जो रसाई है दी जाती है, जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। अच्छा, 2002 में साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस नाफिज किया था। वैसे तो ये एशियाई तरक्याती बैंक के कर्ज देने की एक शर्त था जिसकी वजह से ये जो है जैसे कर दिया गया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। अच्छा, वैसे हुकूमतों का सिर्फ मामला नहीं है, ये हमारे रवैये भी हैं। आप पूछ लें सारी ख़वातीन से, कभी शोहरा ने उन्हें जैसे कहते हैं ना राइट टू इंफॉर्मेशन दी है? उनसे पूछती रहे कि कितने पैसे हैं टोटल, आपकी सैलरी कभी नहीं पता चलेगा। उनसे पूछते रहे कि मोबाइल का कोड क्या है, वो नहीं पता चलेगा। छोटी सरकार तो फिर घर में भी मौजूद है ना, कि अगर बड़ी सरकार सिर्फ जो 29% दे रही है तो छोटी सरकार 29% से ज़्यादा ही दे रही होती है। ये जो रवैया है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है फिर हर जगह पे हमें दिखाई देता है। जो बंदा ट्रांसपेरेंट होता है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, वो ओपन होता है और वो वेलकमिंग भी। बात किसी और तरफ जा रही है, टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। अपोजिशन जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर सियासत शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI फे का स्पीकर के इजलास में शिरकत से इनकार। तीसरे मरहले में प्राइमरी स्कूल 30 सितंबर से खोलने का इम्कान। बलूचिस्तान हुकूमत ने प्राइमरी स्कूल मजीद 15 दिन बंद रखने का फैसला कर लिया। कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए IMF की कड़ी शराइत। बिजली, गैस समेत यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। तो जी, टॉप स्टोरी की जानिब चलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का मामला है फ़रा, और ये बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त
हसास भी हो चुका है और ऑपोजिशन जो है इस मामले के ऊपर अब कुछ सियासत करती हुई नजर आ रही है। जो हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुताल्लिक तजावीज़ के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का आज इजलास बुला रखा है, मगर पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमात उलमा इस्लाम फे इजलास में शिरकत से साफ इनकारी हो चुके हैं। और इसके बारे में जो स्टेटमेंट सामने आई ना, जैसे आपने कहा, शिबली फराज साहब जो है वो कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग कर रही है ऑपोजिशन। ये उनका कहना है कि ऑपोजिशन जो है ना वो नैप केसेस, रेफरेंसेस और डील जो है वो कोई मुस्लिम लीग नून जो है वो चाह रही है। कितनी सदाकत है ये तो वक्त गुजरने के साथ हमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमूर में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत हसास कौमी मामलात को सियासत की नज़र करना चाहती है। वो इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ने भी इसी हवाले से जो है वो ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि मैंडेट ही नहीं है स्पीकर का, स्पीकर इस पर क्यों बात करेंगे। फिर बात हुई तो जी वफाकी वज़रा वहाँ पर क्यों जाएंगे, वफाकी वज़रा को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। 15 नवंबर को ये इंतखाबात होने हैं और गैर जानबदार इंतखाबात का इनकाद रोकने की कोशिश ना की जाए हुकूमत की जानिब से, ये जो है ऑपोजिशन एक मौक़िफ़ सामने लेकर आ रहा है। अच्छा, वैसे बिलावल भुट्टो जो है ना वो शुरू से ही ये वॉइस करते हमें दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पहले दिन से ही जो आवाज़ उठाई है वो आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना जो है वो आज़ादाना इंतखाबात की, और इसी चीज़ को बार बार वो कहते दिखाई दे रहे हैं। मगर अफसोसनाक बात ये जो तात्तुल आ जाता है ना हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ये जो शिरकत से इनकारी हैं इस वक्त तमाम जमातें, उन सब का मौक़िफ़ जो है वो यही है समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा जो है वो नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है और वो इस तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। ये उनका मैंडेट ही नहीं है स्पीकर का कि इस तरह का कोई। अगर पहले वाली चीज़ें देखी जाए, ये तो अब ऑपोजिशन कह रही है कि ये हमें इलेक्शन कमीशन के पास, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमिश्नर से वहाँ पर हमें बात करनी चाहिए, स्पीकर या वफाकी वज़रा करनी है, लेकिन सेंटर से ये चीज़ें होती रही हैं और अगर पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तब भी ये मामलात सेंटर से चलते रहे। कमर ज़मान कायरा साहब से पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम कमर ज़मान कायरा साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वफाकी वज़रा और स्पीकर का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है और वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन में मुदाखलत कर रही है जिसकी मजम्मत करते हैं। हम सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे। आपको नहीं लगता कि इससे तो और भी ज़्यादा माहौल में तल्खी बढ़ेगी, कशीदगी में इजाफा होगा, इतना अहम मामला जो है ये भी फिर डिले का शिकार हो जाएगा? देखिए, माहौल को ठीक रखना बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट का काम होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कौमी तौर पे कि ये वो वाहिद गवर्नमेंट है, जब से ये आए हैं ये माहौल को खुद खराब करना चाहते हैं। अपोजिशन माहौल को ठीक रखना चाहती है, ये माहौल को खराब करना चाहती है। सिवाय गाली गलौज के, सिवाय अपोजिशन को गालियां देने के, इनको क्या किया आज तक इन्होंने? और जिस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ था, बात हुई थी, राय आई थी सारी अपोजिशन की जमातों की कि गिलगित बल्तिस्तान का इशू बड़ा अहम है, वहां की नुमाइंदा लोगों को आने दें, पहले इलेक्शन होने दें, जिसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, जो भी लोग मुंतखब होंगे उनके अपने मुंतखब नुमाइंदों की मशावरत से ये फैसले कर रहे हैं। यूं इस वक्त जो वहां गवर्नमेंट बैठी है वो तो एक अपॉइंटेड गवर्नमेंट है। आप उनसे अगर ऑर्डिनेंसेस के जरिए इतनी अहम लेजिस्लेशन करेंगे तो कल आपका, जिस तरह हम हिंदुस्तान के ऊपर एतराज करते हैं, पाकिस्तान का कोई खुदा न खास्ता कश्मीर के इशू पे या बाकी इश्यूज के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, ये बड़ा वाज़े तौर पे मौक़िफ़ लिया गया था। लेकिन हुकूमत अगर चीपर पॉपुलैरिटी के लिए और अपने सिर्फ वक्ती जो है वोट बैंक उसको बढ़ाने के लिए, हालांकि वो भी नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ाने के लिए अगर उस सारे अमल को, सारी उस जो फैसला हुआ था उसको तोड़ के ये कोई लेजिस्लेशन करना चाहेंगे तो ऐसा कोई अमल जिससे कश्मीर के काज को नुकसान पहुंचता हो, जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के नुमाइंदों की राय पे मुश्तमिल ना हो, बल्कि ब्यूरोक्रेसी की ऑर्डिनेंसेस के जरिए हो, पीपल्स पार्टी तो उसका हिस्सा नहीं बनेगी। लिहाजा हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ लिया कि आप पाकिस्तान ये कहिएगा कि हुकूमत के साथ आप बैठना नहीं चाह रहे हैं, रिगिंग के मामलात सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से अपोजिशन मामला उठा रही है, लेकिन आपने पहले जब एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी अस्करी क़यादत के साथ और सिविल क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी, बाद में भी देखा कि मामलात कुछ तल्ख हो गए थे, ये कहा गया कि वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब जब हुकूमत ये बात कर रही है तब भी अपोजिशन को एतराज़ है, तो आप उस मीटिंग के हवाले से बता दीजिएगा, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या कोई बात तय हो गई थी? देखिए, गुजारिश ये है कि वो जो मीटिंग हुई, पहली गुजारिश तो ये है कि बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि हुकूमत के कुछ लोगों ने, वज़रा ने उस मीटिंग को
इस तरह रंग देना चाहा कि शायद वो अपोजिशन की जमातों ने कुछ अपनी रियायत मांगने के लिए सारी जमातें गई थी आर्मी चीफ के पास। ऐसा कुछ नहीं है। वो मीटिंग आर्मी चीफ की दावत पे हुई। असूली तौर पे ऐसी मीटिंग्स, इस अहमियत की मीटिंग्स पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है। मियां साहब के दौर में जब भी ऐसा कोई लम्हा आया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वो मीटिंग कॉल की, जिसमें सारी जमातों को बुलाया, आर्मी की क़यादत और एजेंसीज को बुलाया। हमारे दौर में गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे या राजा साहब प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों के दौर में जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई वो प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की। यहां बदकिस्मती यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी से मिलने को तैयार नहीं है, किसी से बात करने को तैयार नहीं है। वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं जो अपोजिशन में बैठे हैं। लिहाजा अब ऐसे जिद और हठधर्मी के लिए आर्मी की क़यादत को ये मीटिंग कॉल करनी पड़ी। इससे पहले भी मीटिंगें उन्होंने कॉल की जो प्राइम मिनिस्टर को कॉल करनी चाहिए थी। लेकिन ये बात मैं वादे कर दूं कि ये मीटिंग बेसिकली आर्मी क़यादत के इनिशिएटिव पे, उनकी दावत पे हुई और एक कमरे में सारी सियासी जमातें बशमूल हुकूमत के इत्तेहादी, अपोजिशन की सारी जमातें एक कमरे में बैठ के इस इशू पे, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस पे, इलेक्शंस पे, और यहां इस पे बात हुई। बाकी भी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज थे, तो उसके ऊपर सब जमातों ने अपना नुक्ता नजर दिया। आप गौर करें जमात इस्लामी इस पे क्या कह रही है, JUI क्या कह रही है, मुस्लिम लीग क्या कह रही है, बाकी सब पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, बाकी जमातें क्या कह रही है। सब जमातों का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के बारे में अभी आप कोई हेस्ट में फैसला न करें। ऐसा फैसला जिससे कोई तनाज़ा खड़ा हो वो फैसला ना करें। और इस वक्त वहां पे मुंतखब हुकूमत नहीं है, इलेक्शन आ रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ इस इलेक्शन में अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए एक पॉपुलैरिटी का एक चीप रंग इस्तेमाल करना चाहती है। ये ना करें, क्योंकि इससे पाकिस्तान के बहुत सारे हसास इशू मुंसलिक हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया। लिहाजा आप इलेक्शन होने दें, उनके अपने लोग जब उनके मुंतखब नुमाइंदे आ जाएंगे, जिस जमात से भी आए, वो असेंबली से मशावरत कीजिए, उस हुकूमत से मशावरत कीजिए और इसको ठंडे दिल से बाकी जमातों के साथ मशावरत करके, पाकिस्तान की सियासी क़यादत से मशावरत करके, जो क्योंकि आप इससे फरमा रहे हैं उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब आपका ये कहना है कि वज़ीर आज़म को चेयर करना चाहिए था, बेसिकली इससे सब एग्री कर रहे हैं और करते भी हैं। लेकिन अब ये वज़ीर आज़म के कहने पर ही स्पीकर ने इनिशिएटिव लिया है ना। आप ही लोग कहते हैं कि मामला पार्लियामान में डिस्कस होने चाहिए, पार्लियामान से बाहर नहीं होने चाहिए। अब अगर हुकूमत जो है कदम उठा रही है और स्पीकर के इनिशिएटिव पे एक इजलास बुलाया जा रहा है, तो तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो जाने से इनकार कर रही हैं, तो फिर वहाँ भी बुलाना जो गलत है कि वज़ीर आज़म ने नहीं चेयर किया, अब यहाँ पर आपने नहीं जाना कि ये आपको लग रहा है कि स्पीकर का मैंडेट नहीं है, तो फिर चाह क्या रहे हैं? आखिर क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये तात्तुल आ रहा है, ये एक दूसरे के साथ जो है ये मामलात कशीदगी का शिकार हो रहे हैं? हुकूमत कब आप इनिशिएटिव ले रही है? स्पीकर तो न्यूट्रल होता है, स्पीकर तो हाउस का नुमाइंदा होता है। हाउस ने तो ये फैसले नहीं करने, ये फैसले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने करने हैं। ये बिल तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने थ्रू करना है, ये तो काबीना के जरिए आना है। क्या काबीना ने, क्या वजीर आजम ने, क्या हुक्मरान जमात ने इसको इनिशिएटिव लिया है? स्पीकर साहब का इनिशिएटिव नहीं है, ना उनका हक बनता है इनिशिएटिव लेने का। उनका काम है जो डिबेट में बातें आए, जो गवर्नमेंट की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से बिल आए, उसको डिबेट कराएं, माहौल के अंदर एक न्यूट्रल माहौल का कायम रखे। स्पीकर साहब तो खुद, उनकी जात तो सबसे बड़ा तनाजा है। स्पीकर साहब तो लोगों को बात नहीं करने देते, जो कि ट्रेडिशन है, लॉ है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को वो प्रिविलेज है जो लीडर ऑफ द हाउस को है। वो जब चाहे खड़े होकर किसी इशू के ऊपर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, वो तो वो बात भी नहीं करने देते। वो तो अहम 3 इश्यूज के ऊपर लेजिस्लेशन में भी बुलडोज कर देते हैं। लिहाजा ये भी अभी फैटफ में क्या हुआ, क्यों लोगों ने बायकॉट किया? सो स्पीकर साहब की अपनी जात मुतनाज़ा है, लेकिन ये काम उनका नहीं है। उनका काम, जब उनके पास कोई बिल आएगा तो वो हाउस की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बुला के उस पर बात करें। अगर इस पे किसी ने इनिशिएटिव लेना था या लेना होता तो वो हुकूमत वक्त थी, वो उनके वज़रात थे, वो वज़ीर आज़म थे, वो इनिशिएटिव लेते। लेकिन ये बात तो अभी चंद रोज कबल उस मीटिंग का जिसपे बड़े ढोल बजाए जा रहे हैं, उस मीटिंग में, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर, इसमें बाकायदा अपोजिशन की जमातों ने बड़ी जोर से ये राय और सायब राय दी है। हमको आज ठीक है खैर साहब, ये मामला तो फिर डेडलॉक की जानिब जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टैंस है इस पे, बिलावल भुट्टो साहब का स्टैंस है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का फिलहाल मामला है, ये भी दाखिली सियासत की नजर हो जाएगा। गौर ये करें कि क्या अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि नहीं। हम क्या कह रहे हैं? फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हुकूमत की ये जो तजवीज़ थी
हमने मुस्तरद कर दी कि हम इसको इलेक्शन से पहले लेके आए। हम क्या कह रहे हैं भाई, हम बड़ा सिंपल बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वहां पे इस वक्त एक मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, वहां पे एक अपॉइंटेड एक सिलेक्टेड हुकूमत है, एक सिलेक्टेड जो इलेक्टेड नहीं है। वहां पे एक इलेक्टेड हुकूमत आने वाली है महीने डेढ़ में। अब 15 नवंबर की डेट आ गई है, तो 15 नवंबर तक कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्या आप बहुत हेस्ट में हैं? तो उनकी अपनी नुमाइंदा हुकूमत आने दें, अपोजिशन की जमातों के साथ इस पे मशावरत करें, और बहुत सारी बातें वो होती हैं जो ओपन बैठ के नहीं की जाती, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। उनको बंद कमरों में डिस्कस करके फिर उसको उसके मुताबिक उसको ओपन करते हैं, क्योंकि वहां आरा होती हैं। उन आरा को अगर आप डिबेट कर देंगे पब्लिक के अंदर खड़े होके, तो वो आरा आपके लिए अजाब बन सकती हैं। सो इस हसास इशू को ना कल हमने खराब करने की कोशिश की, ना आज हम खराब करना चाह रहे हैं। हमारा तो बड़ा जिम्मेदाराना मौकफ है कि इसको 1.5 महीना ठहर जाए, वहां पे नई हुकूमत आ जाएगी और अपोजिशन की जमातों से बंद कमरे में बैठ के, कमेटी रूम्स में बैठ के हुकूमत मशावरत करे, और हमारी जो फॉरेन ऑफिस इस पे अपनी राय दे, बाकी लोग इस पे अपनी राय दे, और फिर इसके मुताबिक फैसले करें। इसमें कहां से आ गया कि ये हमारी इख्तलाफात की नजर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। और याद रखिए, पीपल्स पार्टी वो जमात है सारे मुल्क, सारे तबकात के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से हमारी अपनी कमिटमेंट है। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एजेंसी सिस्टम खत्म किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने उनको उनकी काउंसिल दी, बीबी शहीद ने उनको काउंसिल को एम्पावर किया, और हमारे गवर्नमेंट में आके हमने उनको सेल्फ गवर्नमेंट दी। तो पीपल्स पार्टी के तो मंशूर में ये जो आप कह रहे हैं ये बातें, लेकिन इससे एक तनाज़ा तो खड़ा हो गया है ना, एक तातुल तो खड़ा हो गया, एक डेडलॉक किसी कैफियत तो है। आपके ख्याल में उसका हल क्या है? मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि आपका मुतालबा ये है कि इंतखाबात पहले और स्टेटस चेंज करने की बातें जो हैं बाद में की जाएं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुल्क की सलामती के लिए, और जैसे आपने खुद कहा हसास मामला है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये स्टेप्स इनिशिएटिव लेना जो है हुकूमत ज़रूरी समझती है, तो क्या अपोजिशन कोई उसमें कोऑपरेट नहीं करेगी? और दूसरा ये कि तजावीज़ क्या हैं आपकी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में? क्या इलेक्शंस पर भी कोई रिजर्वेशंस हैं अपोजिशन को? बैन ही जी, यही मुतालबे हमारे हैं। ये बिल्कुल जो आपने सवाल पुट किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा ये मुतालबा है कि वहां पे एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए, मदाखलत से फ्री हो। मदाखलत नहीं होगी। इस वक्त पाकिस्तान के जो इदारे हैं, हमारे इदारों के सरबराहान ने भी कहा कि किसी तरह की सियासी मदाखलत नहीं हुआ, अपने इंतजामी मदाखलत नहीं होगी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे। हम तवक्को कर सकते हैं, हम भी ध्यान रखेंगे, मीडिया भी देखेगा कि ये अमल अगर डिमॉन्स्ट्रेट होता है, वहां पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, तो खुल कर लोगों को पता चल जाएगा, इलेक्शन से पहले पता चल जाएगा। मदाखलत अब रुक नहीं सकती है, छुपाई नहीं जा सकती, वो नजर आ जाती है। सो मदाखलत नहीं होगी तो ये बहुत अच्छा माहौल बनेगा। पाकिस्तान के सियासी अमल में मदाखलत की नफी जो है, या उसका तदारक जो है, या उसके खत्म करने का जो आगाज है, वो इसी इलेक्शन से हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान भर में आगे चल सकता है। ये बड़ा अच्छा और मुस्बत फैसला होगा। और उसके बाद जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी कर रहे हैं, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वही मामलात है और अपोजिशन के वही मुतालबात है कि पहले जो है इलेक्शन कर लिए जाएं, अभी कुछ ज़रूरत नहीं, हमें इतने हेस्ट में ये फैसले नहीं करने चाहिए। आप अगली स्टोरी की तरफ मूव करेंगे, और ये स्टोरी नहीं है, हमारी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई वो स्टोरी है जो कि इससे हमारी ज़िंदगी का रुख पलट के रख दिया है। आपको मालूम है कि आज सिंध ने तो स्कूल खोल दिए हैं, जो दूसरा मरहला था जिसमें उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया था। उसकी वजह ये कि मुल्क में कोरोना की शिद्दत कम ज़रूर हुई है, मगर ये खामोश कातिल अभी भी ख़तरा बनकर हम सब के सरों पर मंडला रहे हैं। अब आके जबकि ज़िंदगी के मामलात रवा होने शुरू हुए हैं, तो कुछ केसेस नए रिपोर्ट हो रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का कि हम बात की शरह है बहुत कम है, और ये हमारी दुआ भी है कि इसी तरह से कंट्रोल रहे। लेकिन इसके बावजूद इस खतरे को, जिसे कहते हैं, बिल्कुल से आंखें बंद नहीं की जा सकती हैं। इसके बाद फरा ये मामला हुआ कि हमने सिंध में देखा कि वज़ीर सेहत जो सिंध है वो कह रही थी कि जी कि अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए। फिर सईद गनी साहब ने कहा कि जी कि नहीं, अब हालात बेहतर है, खोल देने चाहिए। और बलूचिस्तान ने एक बड़ा अहम फैसला इस मामले में किया, प्राइमरी स्कूल नहीं खोल रहे हैं। उनका इख्तिलाफ ये था कि उन्होंने कहा कि वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सईद गनी साहब ने कहा केसेस नहीं बढ़े, टेस्टिंग हमने सैम्पलिंग ज़्यादा कर दी है। और यही चीज़ है, इस पे बलूचिस्तान हुकूमत का जो फैसला आया, प्राइमरी स्कूल्स 15 रोज़ तारीख आगे कर दी गई है। तो लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद है बलूचिस्तान हुकूमत के तरफ। शाहवानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। शाहवानी साहब फरमाइएगा
कि स्कूल खोलने का ये जो तीसरा मरहला है इसके लिए हुकूमत की क्या तैयारी है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए तो SOPs पे अमल कराना मुमकिन नहीं, और ये डिले करने की वजूहात के बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा। जी, डिले करने का जो हमारा तजवीज़ है वो इन्हीं छोटे बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए है। तीसरे मरहले में 12,218 प्राइमरी स्कूल बलूचिस्तान में खुलने थे, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया कि NCOC के प्लेटफॉर्म पे हम ये प्रपोज करेंगे कि बलूचिस्तान में फर्दर 15 डेज़ इसको डिले किया जाए। आज NCOC की मीटिंग अभी एक घंटे बाद शुरू होगी और उसमें हम ये प्रपोज करेंगे और उस फोरम पे लेट्स सी कि क्या डिसाइड होता है, क्योंकि अब तक 12 दिनों में जितने हमारे तालीमी इदारे खुले उनमें जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए उनमें 500 के करीब केसेस वो पॉजिटिव आ गए हैं, और हमें लगता है कि अगर 12,218 प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाते हैं ऑलमोस्ट इतने ही केसेस वहाँ भी सामने आएंगे। एक तो ये है कि पिछले महीने के मुकाबले में बलूचिस्तान में सितंबर में 3 गुना कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है। 2,526 केसेस 27 रोज में हो गए, जबकि पिछले महीने इन्हीं दिनों सिर्फ 923 केसेस थे। अलगर्ज के इस दफा हमने टेस्ट भी ज्यादा कंडक्ट किए, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि बैनुल अक़वामी दुनिया में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो ये बता रहे हैं कि विंटर्स में कोविड के केसेस में इजाफा हो सकता है, लिहाजा हमारा विंटर जो है वो शुरू होने को है, और इसी को पेश नज़र रखते हुए हम ये देख रहे हैं कि अगला 15 दिन अगर ये डिले हो जाते हैं प्राइमरी स्कूल रीओपनिंग, तो कम से कम हमें जो एक ट्रेजेक्ट्री है उस पर भी हमारी नज़र होगी, और उसके बाद फिर जाके अगर हम स्कूल खोल लेते हैं, फिर छोटे बच्चे जो है ज़्यादा वल्नरेबल भी हैं कोविड पे, तो ये वो सूरत हाल है कि जिसकी वजह से हम आज प्रपोज कर रहे हैं और आज फैसला होगा हमारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कितने आप होपफुल हैं, इसलिए कि वफाकी हुकूमत का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ भी है। शफकत महमूद साहब कहते हैं तालीम का बहुत नुकसान हो गया और हमें ज़िंदगी को वापस नॉर्मल की तरफ लेके जाना ही है। सिंध ने भी 1 हफ्ता डिले किया है, लेकिन उन्होंने भी आज जो है वो खोल दिए स्कूल। जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स कह रहे हैं वो वाकई बहुत तशवीशनाक है। तो आप समझते हैं कि आप कामयाब होंगे इसको कन्विंस करने में कि यहाँ पे स्कूल देर से खोले जाए, और क्या फिर बलूचिस्तान की एग्जांपल लेके बाकी सूबे भी नहीं कहेंगे कि हमें भी फिर हमारे भी अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो स्कूल बंद कर दिए जाएं? देखिए, बलूचिस्तान जो है सबसे पहले लॉकडाउन का फैसला हमने और सिंध ने किया था। तालीमी इदारे सबसे पहले बंद करने का फैसला बलूचिस्तान ने किया था। अब भी सबसे ज़्यादा हमारी ये ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे खुले रहें और तालीम का सिलसिला जारी रहे, बच्चों के तालीमी साल ज़ाया ना हो। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो इतनी बड़ी हमने एजुकेशन की एलोकेशन की है, जो बच्चियाँ हैं उनके लिए 500 रुपया मंथली हर मंथ स्कॉलरशिप का भी हमने प्रपोज किया है, उनको ये सहूलियात फराम करेंगे। नए स्कूल तालीमी इदारे बना रहे हैं। हमारे भी ख्वाब हैं, हमारी भी ख्वाहिश है, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का भी विजन है कि तालीमी तेज़ी से बलूचिस्तान में बढ़े, प्रमोट हो। लेकिन यह है कि तालीम सेहत और ज़िंदगी के साथ अब भी जिन तालीमी इदारों में केसेस सामने आए, फौरी तौर पे हमने तो पहले उनको बंद किया, फिर बाद में ये तय किया गया कि जहाँ जहाँ जिन स्कूल्स या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में केसेस सामने आएंगे तो जिनके केसेस पॉजिटिव होंगे उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जब केसेस उनके वापस नेगेटिव रिपोर्ट हो जाएंगे वापस रिज्वाइन करेंगे। जी ठीक है शहबानी साहब, जो NCOC की मीटिंग है, आप तो फैसला कर चुके कि 15 दिन आगे कर दिए जाएंगे, प्राइमरी स्कूल नहीं खोले जाएंगे, तो क्या वफाक ने आपसे कोई रब्ता किया है कि रीस्केड्यूल कर लिया जाए या रिविजिट करें आप इसको मामले को जो आपने फैसला कर लिया है, या फिर वफाक मुतमईन है जो आपने फैसला किया? फैसला आज होना है NCOC की मीटिंग में। हमने फैसला नहीं किया था, हमने प्रपोज किया है कि हम NCOC के प्लेटफॉर्म पे फर्दर 15 डेज डिले का हम प्रपोज करेंगे और फिर मिल बैठकर इस पे मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे। यही वजह है कि हमने अब तक ये फैसला नहीं किया कि आया हम थर्ड फेज का में प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे, उसका फैसला आज होना है। शहबानी साहब ये भी फरमाइएगा सर। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। एक बात और भी बताइएगा, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे ऑनलाइन क्लासेस की बड़ी शिकायत करते रहे, क्योंकि वहाँ पे डेटा भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है। अब अगर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जब नहीं, यूनिवर्सिटीज़ तो ऑपरेशनल हो गई हैं, लेकिन स्कूल्स अगर नहीं खुलते और बच्चों का नुकसान होता है पढ़ाई का, तो उसके लिए भी क्या कोई स्ट्रैटेजी, कुछ उस मामला पे भी गौर किया जा रहा है कि फिर उनका तालीमी तातुल जो है, जो नुकसान हो रहा है वो ना हो उतना ज़्यादा? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस हमने तजर्बा करके देख लिया। बलूचिस्तान के
फीसद ऑलमोस्ट एरिया में इंटरनेट ही नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस होंगे कैसे? उसके तो इम्कानात बहुत कम है। अब विंटर में भी हम प्लान कर रहे हैं कि अगर स्कूल खुल जाते हैं, सर्दियों की छुट्टियां ना हो, लेकिन उसमें भी एक इशू सामने आएगा। बहुत सारे सर्द इलाकों में, दूर दराज एरियाज में हीटर की सहूलियात फराम करना, बहुत एरियाज में गैस ही नहीं है, वहाँ पर कैसे हम स्टूडेंट्स को जो है हीटर की सहूलत फराम करेंगे? तो बलूचिस्तान में इस तरह के इश्यूज बहुत हैं। अब भी हमने ये प्लान किया था कि विंटर तक जो है 2.5 माह का एक स्केजुअल हमने प्लान किया था स्टूडेंट्स के लिए। उसमें भी जो प्राइमरी स्कूल है खसूसन, उसके 15 दिन तो ऑलरेडी ज़ाया हो चुके। अब मजीद हम यही सोच रहे हैं कि 15 दिन मजीद अगर उनको डिले कर दिया जाए तो इसका मतलब है फिर ये तालीमी साल जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार होगा। लेकिन जो मजबूरी की सूरत हाल है, ये कोई ये एक पसंदीदा फैसला नहीं है ना। लॉकडाउन एक पसंदीदा फैसला रहा है हमारे लिए, न तालीमी इदारे बंद करना कोई पसंदीदा फैसला रहा है। बच्चों के लिए पब्लिक के सेहत को मद्देनजर मौजूद थे। ये कंसर्न बहुत बड़ा है, मतलब जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जैसे आप लोग सब सुन रहे हैं, अगर बलूचिस्तान में सूरत हाल है तो बलूचिस्तान जाहिर है पाकिस्तान का एक सूबा है। ये कोरोना वायरस की सबसे बुरी बात यह है कि स्प्रेड करता है ये। सो किसी भी एक एरिया में अगर इसका केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं, उनकी तादाद बढ़ती है, तो खुदा न खास्ता वहाँ से फिर आगे बढ़ने की जो शरह है वो भी बढ़ सकती है। और बिल्कुल ये प्रपोजल तो अब रखा जा रहा है बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से। मैं ना एक चीज़ को यहाँ पे मेरे जहन में आ रहा था अभी बात करते हुए शाहानी साहब से कि क्यों नहीं वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मॉडल जो है उसको किया जाता है कि डिस्टेंस लर्निंग का जो एक सिलसिला है ना, अगर वो ऑनलाइन नहीं हो सकती क्लासेस, तो जो पुराना ओल्ड स्कूल है डिस्टेंस लर्निंग का, उसको डिस्टेंस लर्निंग को आप उसको ऑपरेशनल कर लें, उसे फंक्शनल कर लें। उसको किया जा सकता है, लेकिन वो यही कह रहे हैं बलूचिस्तान में रिसोर्सेज के बड़े मामलात हैं। उसको दीगर मामलात पर बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ जाना है। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।